स्टूडेंट्स, सो एज ए सेड अब हम स्टार्ट करेंगे द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एवोल्यूशन। नाउ जैसे मैंने कहा था कि हम लोग फर्स्ट विल स्टार्ट विद द स्टोरी। मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगी कैसे अर्थ बना, कैसे सबसे पहली लाइफ अर्थ पे आई और कैसे धीरे 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 सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए। देखो हमें इतना तो पता है कि हम लोग कैसे आए हैं। कैसे आए हम लोग? एप्स, ओके मतलब मंकीज थे हम लोग, फिर धीरे धीरे उनका पोस्चर इरेक्ट होते गया, उनकी बॉडी में चेंजेस आते गए। तुमने मेंटोस का ऐड देखा है क्या? मैं ऐसा जब बोलती हूँ ना तो मुझे ना मेंटोस का ऐड याद आता है। और उस ऐड में आई डोंट नो तुमने देखा है कि नहीं, बट उस ऐड में ना एक पूरा मतलब मंकी दिखाया है, वो मेंटोस का गोली खाता है और फिर वो मेंटोस का गोली खाता है तो उसका टैग क्या है, टैगलाइन क्या है? मतलब मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, ओके ऐसा टैगलाइन है ना उसका। तो जब वो दौड़ता है ना, मतलब दिमाग की बत्ती जल गई ना मेंटोस खाने के बाद, तो दौड़ता है, तो दौड़ते 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 वो ऐसे होता है बट वो इरेक्ट हो जाता है, मतलब वो मंकी के पोस्चर से ह्यूमन के पोस्चर में आ जाता है और भागते फिर एक गुफा में घुसता है वो। और गुफा में घुसता है तो वो दो पत्थर को मतलब ट्रैश करता है एक दूसरे के ऊपर, तो वो फायर जनरेट होता है। फायर से वो जल जाता है पूरा, मतलब उसके जो बाल होते हैं वो जल जाते हैं। और फिर वो हाथ में एक लकड़ी लेता है और हंट करता है, दौड़ते दौड़ते ये सब दिखाया उन्होंने। हंट करता है तो वो शेर का व्हाट यू कैन से स्किन है वो पहन लेता है और उसके बाद दौड़ते 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 फिर वो व्हील चलाता है, मतलब लकड़े का वो व्हील या पत्थर का व्हील रहता है वो चलाता है और धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल ह्यूमन जैसे स्टोन एज मैन होता था ना वैसा बन जाता है। तो मतलब उन्होंने एक छोटे से 3, 5, 10 सेकेंड के एड में उन्होंने पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा दिया। ओके तो मैं जब भी एवोल्यूशन याद करती हूँ तो आई डोंट नो व्हाई बट मेरे दिमाग ना वो क्लिक होता है तुरंत। दद्दू मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो ये तो ह्यूमन एवोल्यूशन है ना कि ह्यूमन कैसे बना। बट तुम बोलोगे अब ये एवोल्यूशन होता क्या है? क्योंकि मैंने 2-3 बार एवोल्यूशन वर्ड बोला है। एवोल्यूशन होता क्या है? एवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंज, मतलब स्लो चेंज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम तक धीरे 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 कुछ चेंज होना, उसे कहते हैं एवोल्यूशन। तो हम लोग ह्यूमन के बारे में तो पढ़ने ही वाले हैं बट हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। ह्यूमन से भी पहले कौन थे? अच्छा और पीछे जाते हैं, ह्यूमन से पहले एनिमल्स, बट उनके पहले क्या था? अर्थ। बट अर्थ था भी या नहीं कि बन गया? देखते हैं ना। अर्थ जो है वो पहले मतलब यूनिवर्स अगर देखोगे पूरा तो यूनिवर्स में आज हम देखते हैं कि हमारा सोलार सिस्टम है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमारा अर्थ इज द स्पेशल प्लैनेट बिकॉज जितना हमें नॉलेज पता है, मतलब नॉलेज है, उसके हिसाब से अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं या सिविलाइजेशन है, मतलब हम लोग रहते हैं, हमारा सोसाइटी कम्युनिटी सब कुछ है। इसके अलावा किसी और प्लैनेट्स पे आज तक हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि कोई और कहीं पर रहता है। सो इसीलिए हम लोग एज ह्यूमंस बहुत क्यूरियस होते हैं कि कैसे अर्थ बना होगा। सबसे पहले 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की बात करूंगी तो अर्थ बना भी नहीं था प्रॉपर्ली। अर्थ बना कैसे? पहले स्पेस में या यूनिवर्स में सिर्फ एक ही what you can say एनर्जी सोर्स था एंड दैट इज सन। ओके अब ये जो सन है वो हॉट फायर बॉल है, बहुत बड़ा फायर का एक बॉल।
जब भी अर्थ बनने का मतलब कोई भी प्लैनेट बना है वो सन से ही बना है, और सन खुद किससे बना है? डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन बट हीलियम मोर, हीलियम का गैसेस की वजह से पूरा अर्थ पूरा सन बना है। ओके, अब सन के साथ स्पेस में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स भी थे। एस्टेरॉइड मतलब पत्थर, पत्थर मतलब क्या? डस्ट जब इकट्ठा हो जाती है तो पत्थर जैसा। तो लाइक वंस अपॉन टाइम इफ यू इमेजिन, तो एक बार एक एस्टेरॉइड आया और वो जोर से अर्थ पे मतलब सन पे बैंग हो गया। जैसे ही एस्टेरॉइड सन पे बैंग हुआ तो उस सन में से एक आग का गोला सेपरेट हो गया, और ये सन है, वो आग का गोला सेपरेट होकर कुछ दूर आकर रुक गया। विद इन नो टाइम वो सन के इर्द गिर्द घूमने लगा। ओके, सन के इर्द गिर्द जब वो घूम रहा था तो वो इतना फास्ट घूम रहा था, क्या हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना मतलब उसका स्पीड। फिर घूमते घूमते बहुत सालों तक वो घूमते रहा, एंड देन एट अ पर्टिकुलर टाइम वो धीरे धीरे उसका रोटेशन का स्पीड कम होने लगा। वो पूरा आग का गोला था। ओके, बट उस आग के गोले में 4 गैसेस थे। सन से सेपरेट हुआ इसलिए हीलियम, हाइड्रोजन ये होगा। उसके अलावा भी उस पर गैसेस थे। कौन से गैसेस थे? अर्थ पे गैसेस थे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, अब इन चारों गैसेस में से हाइड्रोजन वॉज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब सबसे ज्यादा मस्तीखोर, ऐसा इमेजिन करो। तो ये मस्तीखोर होने की वजह से ये सबके साथ अपना बॉन्ड बनाता था। जब हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसने बनाया उसके वजह से बना CH4। जब इसी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो बनाया H2O। इसी हाइड्रोजन ने जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो बनाया NH3। मतलब हाइड्रोजन मस्तीखोर होने की वजह से उसने सबके साथ अपना अपना बॉन्डिंग बना लिया, रिएक्शन कर दिया। तो जब कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो CH4 मतलब मीथेन गैस बनाया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो H2O वाटर बनाया, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो NH3 अमोनिया गैस बनाया। मतलब जब अर्थ ठंडा हो रहा था उस टाइम पर ये सारे गैसेस बन रहे थे। जो गैसेस बहुत वजनदार थे, हैवी थे, जिनका वेट बहुत वजनदार था मतलब हैवी था, वो धीरे धीरे अंदर रहने लगे, क्योंकि वजनदार है ना तो ऊपर नहीं आ सकते, लिफ्ट अप नहीं हो सकते। और जो गैसेस का वजन कम था वो ऊपर ऊपर आने लगे, जैसे ये 4 एलिमेंट्स, ये 4 गैसेस ऊपर आने लगे अर्थ के सरफेस पे। धीरे धीरे आग जो थी वो ठंडी होने लग गई, और जैसे जैसे आग ठंडी हो रही थी वहां पर क्या बन रहा था? बोलो। अगर इमेजिन करो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया और वो वॉल्केनिक इरप्शन खत्म हो गया, अब वो आग ठंडी हो गई तो क्या बनेगा? पत्थर ना। तो धीरे धीरे जब अर्थ जो आग का गोला था वो ठंडा हो रहा था तब जमीन बन रही थी, और ये 3 गैसेस भी बन रहे थे इसके साथ। जब भी H2O बना, H2O क्या है? वाटर है ना। तो जैसे ही वाटर बना, और लाइक इमेजिन करो ना ये अर्थ है, इसके ऊपर वाटर बना है, ओके, तो वो नीचे गिरेगा ना, ग्रेविटी बराबर। जैसे वो नीचे गिरा, अर्थ इतना गर्म था कि वो ड्रॉप नीचे गिरते ही इवेपोरेट हो गया। तो वाटर बनता था रिएक्शन की वजह से एयर में, और जैसे गिरता था वेपर, गिरता था वेपर। धीरे 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 वेपर्स की वजह से क्या बनने लगा? क्लाउड्स। और क्लाउड्स बन गए तो क्या हुआ? कंडेंसेशन, मतलब बारिश। लेकिन जैसे बारिश हुई वापस इवेपोरेशन, क्योंकि अर्थ अभी भी गर्म है। तो एक बहुत सालों के बाद ना धीरे 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 और ठंडा होता गया, क्योंकि बारिश, जितना बारिश होगा उतना ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होते गया, ठंडा होते गया। लेकिन
कहीं कहीं पर ना खड्डे बन गए, उन खड्डों में ये पानी जमा होने लगा, और वो पानी जमा हो गया तो वहां पर वाटर बॉडी बन गई। उसको लेक कह सकते हो, रिवर, पॉन्ड्स, एनीथिंग यू कैन कॉल, ओशियंस फॉर दैट मैटर, कुछ भी। तो वहां पर पानी जमा होने लगा, लेकिन पानी इतना गर्म था कि उसमें से वेपर्स निकलते थे। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उस कंसेप्ट को नाम दिया है हॉट डाइल्यूट सूप। जहां पर खड्डे बन गए ना, उस खड्डे में जो पानी था वो बहुत गर्म था, तो उसमें से क्या निकलते थे, वेपर्स निकलते थे। ओके, और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, अभी उस टाइम पे साइंटिस्ट नहीं थे, बट जब उन्होंने ये सब स्टोरी मतलब रिसर्च करके उनको जब पता चला, तब उन्होंने बताया ये कंसेप्ट कि हॉट डाइल्यूट सूप। मतलब क्या, देखो हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। हॉट समझ में आता है क्योंकि वो गर्म है, डाइल्यूट मतलब लिक्विड है वो, ओके, पानी है ना। सूप मतलब क्या, सूप जो तुम पीते हो, सूप, क्या सूप में सिर्फ पानी होता है? नो, सूप में क्या क्या होता है? सूप में होते हैं मसाले, वेजिटेबल्स, देन व्हाट सॉसेस, बराबर। अब इसमें भी सिर्फ पानी नहीं था। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से पानी बना है उस तरह से मीथेन और अमोनिया भी बना है। मतलब इस पानी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है। अगर सब कुछ है तो ये चारों ने एक साथ रिएक्शन किया और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, जिनकी वजह से प्रोटीन बनता है। तो ये सारे सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल बनने लगे। पानी में ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल थे, इसीलिए उसको सूप कहते हैं। सिर्फ पानी नहीं है, ये सारे मॉलिक्यूल्स बन गए उसके अंदर। अब धीरे 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 कुछ सालों के बाद अर्थ और ठंडी होती गई, पूरी तरह से ठंडी होती गई। लेकिन अर्थ पे कुछ जगह ऐसी थी जहां पर अर्थ बहुत कूल हो गई, जैसे एंटार्क्टिका, ओके, या पूरा आइसलैंड। कोई कोई जगह थी जैसे बहुत हॉट थी, डेजर्ट एरियाज, और कोई कोई थी जो एवरेज, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा। ओके, अब जब अर्थ ठंडी होती गई और ये सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये कुछ सालों के बाद एक साथ आने लगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे। जैसे शुगर्स ने बनाया कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड ने बनाया प्रोटीन, फिर फैटी एसिड ने बनाया फैट्स, और इनके वजह से ही न्यूक्लिक एसिड्स बने, मतलब डीएनए और आरएनए बन गए। उसके कुछ सालों के बाद ये डीएनए, आरएनए, शुगर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब एक साथ आए, और किस में आ गए सब? एक पर्टिकुलर छोटे से स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं सेल। तो सब एक साथ आकर एक जगह पे रुक गए और अपने आप बाहर उसको एक कोट बना दिया, प्रोटेक्शन लगा दिया, और उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अंडरस्टूड? इसका मतलब जो सबसे पहली सेल बनी, कहां पर बनी? पानी के अंदर। इसीलिए बहुत बार तुमने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि द वेरी फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ वॉज इन वाटर। मतलब सबसे पहली लाइफ अर्थ पे आई है तो वो पानी में आई है, तो सेल बन गई। तुम लोग को तुमने ऐसा सुना होगा कि द वेरी फर्स्ट सेल, जो सबसे पहली सेल आई थी ना, वो अमीबा थी, करेक्ट? यस, नो, इट्स रॉन्ग। अमीबा वॉज नॉट द फर्स्ट सेल. The very first cell which came on earth was Archaebacteria. आर्कीबैक्टीरिया एक बैक्टीरियल सेल थी जो सबसे पहले अर्थ पे आई। फिर उस सेल
का रिप्रोडक्शन हुआ और सेल्स बनते गए बनते गए बनते गए, मतलब अर्थ पे अब सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। सो सेल की वजह से क्या बन गए? सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आगे जाके क्या बन गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहां पर? ये सारे यूनी मल्टी ये सब किधर है? ये सब पानी में है। मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स पानी में डेवलप होने वाले, मतलब ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। फिर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स धीरे 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 पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगे। बाहर आने की कोशिश करने लगे मतलब क्या? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बाद आए एम्फीबियंस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आधे पानी में रहते हैं और आधे जमीन पर रहते हैं, तो एम्फीबियंस आए। फिर एम्फीबियंस से धीरे 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 टेरेस्ट्रियल आए। टेरेस्ट्रियल मतलब पूरी तरह से जमीन पे रहने वाले। मतलब देखो कहां अर्थ बना, फिर सेल बन गई, फिर यूनी, मल्टी, एक्वेटिक, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल। अब ये प्लांट्स में भी ऐसे हुआ है, मतलब सेल से ही प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स बने, एक्वेटिक एनिमल्स बने, एम्फीबियन प्लांट्स बने, एम्फीबियन एनिमल्स बने, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बन गए। अंडरस्टूड? तो एवोल्यूशन क्या है? इसको ही एवोल्यूशन कहते हैं। मतलब एक सेल धीरे 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 ग्रेजुअल, स्लो चेंज होती गई, चेंज होती गई, चेंज होती गई, जिसके वजह से आज इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशन। एंड द पर्सन टू टेल अस अबाउट दिस एवोल्यूशन means the father of evolution. Evolution के फादर कौन है? उन्हें रिस्पेक्टफुली we say Darwin. Darwin is called as father of evolution क्योंकि उन्होंने ही ये कंसेप्ट सबके सामने ओपन अप किया है। नॉट ओनली ही, बट इनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा एवोल्यूशन का कंसेप्ट हमें समझाया है। अंडरस्टूड? सो ये था अर्थ का स्टोरी, कैसे अर्थ बना, कैसे अलग अलग गैसेस बने, कैसे हाइड्रोजन बहुत मस्तीखोर था उसके वजह से गैसेस बने, कैसे हॉट डाइल्यूट सूप में बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल बने, फिर कॉम्प्लेक्स बन गए, फिर सेल बन गई, फिर यूनी, मल्टी, एक्वेटिक, एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल, सो ऑन। नाउ इसके अलावा डार्विन ने, ये सब हमें डार्विन के थ्रू या किसी और साइंटिस्ट के थ्रू पता चला है, बट डार्विन को ही फादर ऑफ एवोल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताई है। ओके, इनकी एक थियरी है, इन्होंने एक बुक भी लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ऐसा एक उनका बुक है जिसमें उन्होंने थियरी ऑफ एवोल्यूशन बताया है कि एवोल्यूशन का थियरी क्या है। देखो, हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना थिंकिंग होता है और वो अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से अपना अपना थियरी बनाता है। ये तो साइंटिस्ट के हिसाब से है। अगर तुम इंडियन कल्चर, ग्रीक कल्चर, रोमन कल्चर, चाइनीज कल्चर, अगर उन कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब रिलीजियस मैटर्स के बारे में पढ़ोगे, तो ऐसा कहते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन पंच महाभूता के वजह से हुआ है। 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, लैंड एंड स्पेस, दैट इज वैक्यूम। तो ये 5 एलिमेंट्स जब एक साथ आए तब उनके वजह से बना अर्थ, और उन्हीं के वजह से हमारा बॉडी भी बना है। मतलब एक एक चीज अर्थ पे, हर एक सेल अर्थ पे ये 5 एलिमेंट्स के वजह से बनी है। जिन लोगों ने पूरे
लॉकडाउन में या तो फिर बचपन से लेकर आज तक अगर तुमने महाभारत की स्टोरीज पढ़ी होगी तो कृष्ण हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनती है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, दैट इज वैक्यूम. सो व्हेन दीज 5 एलिमेंट्स कम्स टुगेदर मेक सेल्स और मेक ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये रिलीजियस बिलीव्स पे डिपेंड करता है, साइंटिस्ट के हिसाब से ऐसा हुआ है और ऐसा होने के पीछे हमारे पास प्रूफ भी है बहुत सारे, बट वो मैं तुम्हें इतना सब डिटेल में नहीं बताने वाली. अगर वो प्रूफ सुनने हैं तो चैप्टर के एंड में आई टेल यू व्हाट इज ऑल अबाउट. ठीक है, सो ये था एवोल्यूशन, दिस वाज अ स्टोरी. हम थियरी ऑफ एवोल्यूशन देखेंगे. डार्विन ने 2 थियरीज दी है एवोल्यूशन की. थियरी का नाम सिर्फ बोलती हूं अभी, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कौन सी थियरीज, मतलब क्या वो थियरीज हैं. One is natural selection, okay, and other is survival of fittest. Survival of fittest. अब देख के या तुम्हें सुनकर थोड़ा इजी लग रहा होगा ना, इजी ही है. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि what is natural selection और what is survival of fittest. Still then, study well, stay tuned. Thank you.